नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में नाच गाना देख रहे थे तो क्या खबर सामने आती है कि विपक्षी नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पब्लिक मजाक बना रही है। किस बात को लेकर प्रधानमंत्री को याद दिलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है कि कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो अपनी साख का सम्मान रखिए, और क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है उससे पहले ये वीडियो आप देखिए। साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो नाच गाने का कार्यक्रम था, और ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में सवाल उठाता है। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर गए थे और वहां कहा था कि मेरा दिल बड़ा भारी है, बड़े भारी मन से यहां आया हूं। तो भारी मन बस चंद दिनों में ही हल्का हो गया। देश की राजधानी में देश के दिल पर आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोगों की जान गई। उसके बाद बिहार के जश्न में डूब गए, अब साउथ अफ्रीका में जाकर नाच गाना देख रहे हैं। दोस्तों, विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री को करनी पड़ती हैं। अगर कोई आतंकी हमला भी हुआ है तो जो पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, G20 का सम्मेलन है, देश के प्रधानमंत्री है, जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह मनोरंजन का इंतजाम करना, अब ये कहें कि यार ये लोग अपने आप आ गए, ये सब बातें बकवास हैं, बाकी देशों के राष्ट्रपति भी आते हैं, ये सारा मैनेजमेंट किया जाता है, प्रधानमंत्री की मर्जी से ही ये सब कुछ होता है। मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वहां जो भारतीय रहते हैं उनको बुलाया जाता है। अपने आप तो कोई एयरपोर्ट के अंदर घुस नहीं जाएगा, किसी को डायरेक्ट भगवान ने तो बताया नहीं कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सब कुछ मैनेज किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जिन लोगों की जान गई आतंकवादी हमले में, उनकी 13वीं तक नहीं हुई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी मोदी करवा रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, तो अपने आप में सवाल उठता है कि लोगों के जीने मरने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कुछ दिनों बाद ना मीडिया में कोई सवाल है, ना हमले की कोई चर्चाएं हैं, कोई जवाबदेही नहीं। पाकिस्तान पर भी सवाल नहीं उठाए जा रहे, जबकि पाकिस्तान के नेता खुलेआम बोल रहे कि भैया हमने करवाया है। इस तरह के बयान भी सामने आए हैं, फिर भी कोई सवाल नहीं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि अगर भविष्य में कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर पीएम मोदी से आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान पर कुछ बोलते नहीं बन रहा है तो कम से कम नाच गाना तो थोड़े दिन विराम दे सकते थे, मोदी मोदी वाले इवेंट हटा सकते थे अपनी विदेश यात्राओं से। लेकिन सब कुछ ऐसे जारी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ना मीडिया एंकरों को कुछ दिखाई देता है, ना देश के प्रधानमंत्री को परवाह है। बिहार की जीत का जश्न है, विदेश यात्राओं पर मोदी मोदी जारी है। इस सब के बीच खबर क्या सामने आई है? खबर यह सामने आई है कि पीएम मोदी जब पीएम नहीं थे तो क्या भाषण दिया करते थे, और अब पीएम मोदी की मेहरबानी से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पहली बार 89 को पार कर गई है। 89 रुपए 64 पैसे, 89 रुपए 64 पैसे गिरकर जब रुपया पहुंचा तो कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है और कहा कि नरेंद्र मोदी देश को जवाब दीजिए, और पीएम मोदी का ही पुराना बयान सुनाया जिसमें क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो कांग्रेस अब कहती है कि देश आपसे जवाब मांग रहा है, नरेंद्र मोदी की रुपया गिरकर 89 रुपए पार कैसे कर गया? कहां गई आपकी आर्थिक नीतियां, आपकी विदेश नीतियां? डंका बजने की जो बात की जाती है, यह रुपये की लंका लग गई है और साउथ अफ्रीका में डंका बजने का दावा किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं से लेकर आम पब्लिक सवाल उठा रही है और कहते हैं कि आपसे तो मनमोहन सिंह ही अच्छे थे। जैकी यादव क्या कहते हैं? वो कहते हैं राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। एक समय लोग कहा करते थे कि मनमोहन सिंह जी बोलते ही नहीं, लेकिन फिर भी देश की जीडीपी लगातार बढ़ती रहती थी। उनकी सरकार में साल 2004 से साल 2014 तक रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 45 रुपए से बढ़कर 59 रुपए 65 पैसे तक पहुंची थी। मतलब 10 साल में सिर्फ 14 रुपए 65 पैसे की बढ़ोतरी। मोदी जी ने 2014 में बागडोर संभाली, जब रुपए की दर डॉलर के मुकाबले 59 रुपए 65 पैसे थी। मतलब 11 सालों में लगभग 30 अंकों की बढ़ोतरी के साथ लगभग 89 रुपए तक पहुंच गया है मामला। उम्मीद करते हैं कि विकास का क्रम ऐसे ही जारी रहेगा और जल्द ही शतक देखने को मिलेगा। तो पीएम मोदी छोटा तो सोचते नहीं है। जनता को इस बात की पूरी उम्मीद है कि रुपया भी डॉलर के मुकाबले सेंचुरी पूरी करेगा, जैसे मोदी जी के कार्यकाल में ही पेट्रोल और डीजल ने भी शतक पूरा करने का कीर्तिमान बनाया था। तो ऐसे कई कीर्तिमान पीएम मोदी के साथ जुड़ गए हैं।
जिसे लेकर पब्लिक एक और बयान उनका याद दिला रही है। पब्लिक वीडियो शेयर कर रही है पीएम मोदी के और कहती है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कहा करते थे वैश्विक मंचों को लेकर, जरा सुनिए। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल किया करते थे कि क्या भारत विश्व के बाजार में टिक पाएगा। रुपया जिस तरह से पतला होता जा रहा है, अब रुपया आखिरकार कहां पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ये भी बोला करते थे कि रुपया जब जब गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। पीएम मोदी के ऐसे ही अनेकों बयान याद दिलाते हुए विपक्षी नेता आम पब्लिक मजाक उड़ाने के अलावा कर ही क्या सकती है। अब बयान भी घिसे पीटे हो गए हैं, कितनी बार ही सुनाया जाए। पीएम मोदी के कानों तक अब ये सारी बातें पहुंचती नहीं है, मीडिया है कि सवाल करती नहीं है और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। एक आध बार सवाल अगर वित्त मंत्री से कर लिया जाए गलती से, तो मैडम निर्मला कहती हैं कि देखिए रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो इस बात को भी एंकर हजम कर जाते हैं। उसके बाद कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता कि जब आप विपक्ष में थे तब क्या कहा करते थे, अब साख कहां गई प्रधानमंत्री की। अब इस साख के मुद्दे पर व्यंग्यकार और कार्टूनिस्ट मंजुल कहते हैं रुपए की कीमत गिरने पर प्रधानमंत्री की साख गिरती है, पर उसी प्रधानमंत्री की गिरती है जिसकी कोई साख होती है। तो पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं मंजुल। इस तरह रुपए के गिरने पर पीएम मोदी को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी को क्या ही फर्क पड़ता है। वो कहते भैया डंका बज रहा है, विदेश में भी मोदी मोदी हो रहा है। हालांकि ये सच्चाई है कि विदेश में जितने लोग भी मोदी मोदी करते हैं वो ज्यादातर भारतीय होते हैं। अगर हमारा आपका परिवार रिश्तेदार भी विदेश में होते हैं, वहां पर मान लीजिए आ जाए भारतीय दूतावास से फोन कि प्रधानमंत्री का स्वागत करना है आपको, आपका आना जरूरी है, तो सोचेंगे यार हमारी कितनी पूछ है, प्रधानमंत्री हमें याद कर रहे हैं। तो इस मामले में पीएम मोदी को मानना पड़ेगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों को मान सम्मान देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये मान सम्मान तभी तक है जब अपना स्वागत कराना हो। क्या उन लोगों की कोई सुध ली गई जब अमेरिका से जंजीरों में बांधकर भारत भेजा गया था हमारे नागरिकों को? तो क्या पीएम मोदी ने उससे मुलाकात की, ये पूछा कि भैया ऐसी क्या मजबूरी थी जो जाना पड़ा, बिना कागजों के जाना पड़ा? और कम से कम इतना बोल देते अपने दोस्त ट्रंप से कि भैया वापस भेज रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जंजीरों में बांधकर मत भेजो, ऐसे अपमान मत करो। तो मीडिया में इसे लेकर भी पीएम मोदी से कोई सवाल नहीं किया गया, क्योंकि पीएम मोदी की साख का सवाल है। तो पीएम मोदी की साख जरूर बचानी है हमारे मीडिया वालों को, चाहे रुपए की साख लगातार गिरती रहे और विश्व बाजार में रुपया लगातार पतला होता रहे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि कब तक रुपया सेंचुरी पूरी कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।